तो स्टार्टिंग में हमें आउटर डिसेबल के केव को दिखाया जाता है, जिसके अंदर यून अपनी कल्टिवेशन यानी कि जो स्पिरिट स्टोन है उसके ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सिस्टम से 3 बार नोटिफिकेशन आती है, आपने इससे 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट गेन किए। यून अपनी आंखें खुलता है और बोलता है कि ऐसा है क्या, अगर मैं स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के अंदर जो स्पिरिट स्टोन है उसको डाल दूँ तो मैं स्पिरिट स्टोन का ऑरा 3 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस ऑरा को अकेले डिवोर करूँगा तो ये मेरी जो एक्सपीरियंस पॉइंट है उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। मुझे और भी ज़्यादा स्पिरिट स्टोन की ज़रूरत है। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मुझे और भी ज़्यादा स्पिरिट स्टोन मिल सके। फिर हमें 5 दिन बाद अफेयर हॉल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक बंदा सोया हुआ था, यानी कि वो कुछ काम नहीं करता, बस सोया हुआ था। वहाँ पे फैंग आता है, उसके पीछे पीछे एक और बंदा आता है। वो बंदा बोलता है कि ब्रदर फैंग, आप आज अफेयर हॉल में क्या करने के लिए आए हो? क्या आपके पास पैसे की कमी हो चुकी है? उसको आता है गुस्सा और बोलता है कि इससे क्या लेना देना, तू अपना काम करना। फिर अपने मन में बोलता है कि मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुका हूँ और मैंने उस चैंग के बच्चे पर क्रिया ब्लड इलेक्जर की 5 बोतल लगाई थी और मैं हार चुका हूँ। अगर मैं स्पिरिट स्टोन को बचाऊंगा नहीं तो मैं इससे नया इलेक्जर नहीं ले पाऊंगा और इससे मेरी कल्टिवेशन भी इंप्रूव नहीं होंगी। फिर कोई बोलता है कि तू लाइन से है ना, तू लाइन के बीच में क्यों घुस रहा है? और जो फैंग होता है वो भीड़ को देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि पहली बार अफेयर हॉल में मिशन के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। और वो बंदे बोलते कि मैं पहले आया था और आपस में झगड़ा करने लगते हैं। फैंग एक बंदे की गर्दन पकड़ लेता है, यानी कि गिरबन पकड़ लेता है और बोलता है कि यहाँ पे चल के रहा है, मैं 4-5 दिन से नहीं आया तो यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लग रही है? बता भाई बता, मुझे बता। वो बंदा डरते हुए बोलता है कि ब्रदर फैंग, आप नहीं जानते, अभी हाल फिलहाल में अफेयर हॉल में बहुत सारे मिशन एक नया आउटर डिसेबल ले रहा है और वो बहुत ही तेजी से जो मिशन है उसको कंप्लीट कर रहा है। और अगर आपको ये स्पिरिट स्टोन के बदले मिशन चाहिए तो आपको भी लाइन में लगना पड़ेगा, वरना आपको कुछ घंटा भी नहीं मिलेगा। फिर फैंग बोलता है एक नए डिसाइपल के पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होती, इसलिए वो बहुत ही जल्द जो स्पिरिट स्टोन है उसको जमा करना चाहते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी बिहेवियर है, तुम चिंता मत करो, ये दोबारा नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इसके अलावा इस बार सिर्फ BC डिसेबल को रिक्रूट किया है और अफेयर हॉल में लगभग 300 डेली मिशन है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत भी है क्या? वो बंदा बोलता है कि ब्रदर फैंग, मुझे लगता है कि आप नहीं जानते कि एक डिसेबल एक दिन में सिर्फ 100 ही मिशन ले सकता है और कंप्लीट कर सकता है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है जो कि अपने मिशन के बदले स्पिरिट स्टोन ले आया था, यानी कि उसने जो जड़ी बूटी पिक की थी, बाकी के बिस्ट पकड़े थे, उसके बदले स्पिरिट स्टोन लेने आया था। वो बंदा बोलता है कि तुम बच्चे, तुम हर दिन उसी टाइम पे आते हो जिस टाइम पे मैं दारू पीता हूँ। और अपने पास से बहुत सारे स्पिरिट स्टोन निकल लेता है और उसको दे देता है और बोलता है कि ये सब रख लो, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। जो यून होता है वो अपनी स्पिरिट पॉकेट में उसको भर लेता है और बोलता है तो ठीक है बूढ़े आदमी, मैं कल और वापस आऊँगा। उस बूढ़े आदमी को आ जाता है गुस्सा और अपने टेबल पर हाथ पटकता है और बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी चल जाओ, मैं तो कल तक सोता रहूँगा, तो तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अपनी गलती से जो टेबल है उसके ऊपर के सारे बैच जो मिशन के बैच थे वो यून की तरफ फेंक देता है। यून उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि बूढ़े आदमी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो सभी बंदे बोलते हैं क्या ओल्ड मैन चाऊ ने उसे 7 ग्रेड के मिशन दे दिए? फिर एक बंदा बोलता है कि हमारे अफेयर हॉल की जो डिफ़िकल्टी है, जो मिशन की डिफ़िकल्टी है वो ग्रेड 1 से 10 तक है, और लेकिन जो आउटर डिसेबल के लिए सबसे सूटेबल मिशन ग्रेड 1 से 4 तक होंगे, क्योंकि उनमें सिर्फ उसको जो जड़ी बूटी है वो ढूंढनी पड़ेंगी और 3rd ग्रेड के डिमोनिक बीस्ट को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन 5 से 10 ग्रेड तक के जो मिशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, और वो कैसे मैनेज करेंगे 7 ग्रेड के मिशन को कंप्लीट करने के लिए, वो भी अपने आप से, वो अकेले कैसे करेंगे? आखिरकार ये है कौन? फिर वो वहाँ से जाने लगता है। जो मोटा आदमी होता है वो बोलता है कि रही बात तुम सब लोगों की, तो आज के लिए कोई भी मिशन नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो सभी लोग शॉक होते हैं और बोलते हैं क्या हमारे लिए कोई मिशन नहीं है? तो हमें जो स्पिरिट स्टोन है वो कैसे मिलेंगे? हमारी कल्टिवेशन कैसे आगे बढ़ेंगी? जो यून है वो फैंग के बिल्कुल पास से जाने लगता है। फैंग को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम ये यून, तुम फिर सीन से होता है। ये यून को देखा जाता है जो कि जो मिशन की लोकेशन है वो वहाँ पे पहुँच चुका था। वो बोलता है कि यहाँ पे सब कुछ शांत है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वहाँ पे होते हैं वुल्फ, वो लोग पहले शांत होते हैं लेकिन अचानक पूरे गुस्से में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ फाइटिंग करने लगते हैं। यून बोलता है कि ये तो 3rd ग्रेड के डिमोनिक वुल्फ है जो कि टीम फाइटिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग 30 वुल्फ होंगे। अबे नहीं यार, यहाँ पे तो 40 है, लगता है कि मेरे गिनने में गलती हो चुकी है। और वो वहाँ से बहुत ही स्पीड से निकल जाता है और बोलता है कि लगता है कि मुझे आज कुछ बहुत ही बड़ा मिलने वाला है, और बिल्कुल उन उल्फ के बीचों बीच लैंड होता है और बोलता है कि मैं तुम में से 2 उल्फ को लेके जाऊंगा अफेयर हॉल में सबूत के तौर पर। और जो उल्फ होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, यानी कि आसपास के अपने साथियों को बुलाने लगते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। यून बोलता है रही बाकियों की बात, और सबको मार देता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए ताकतवर बनने का जरिया बनोगे, और सबको डिवोर करने लगता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आते हैं। सिस्टम बोलता है कि मास डिवोरिंग कंप्लीट हो चुकी है,
इससे होस्ट को 36 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। लेकिन जो यून होता है वो बाकी के डीमन वुल्फ को भी डिवोर करने लगता है और पीछे से 2 वुल्फ यून पर अटैक कर देते हैं। यून बोलता है कि ये यूजलेस है और अपनी जो वज्रा ग्लास फिजिक्स है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि अभी बस मरो और उनको मार देता है। उनके अंदर से 2 पिल निकल जाती है और वो यून रख लेता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट ने ग्रैंड मास्टर रिलम के पहले स्टेज पे ब्रेक थ्रू किया है। एक और नोटिफिकेशन आती है कि स्किल पॉइंट को अपग्रेड किया गया है और आप अभी 10 फोल्ड अटैक स्पीड को इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जो यून होता है वो सभी को मार देता है और बोलता है कि ये जो वर्जरा ग्लास फिजिक्स है ये डिजर्व करता है अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट स्किल कहलाने का और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर सिस्टम ने देखने लगता है और बोलता है कि मेरी अटैक स्पीड बढ़ चुकी है और मेरी अभी की कल्टिवेशन के हिसाब से मुझे जो ओल्ड मैन चू है उसको अगली बार 8 ग्रेड के मिशन मांगने पड़ेंगे। फिर पीछे से कोई अटैक कर देता है यून पर और यून इसे डॉज कर देता है। जो जिसने अटैक किया था वो होता है फैंग। वो बोलता है कि ये यून जो डीमन इलेक्सर है वो मुझे दे दे वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। यून बोलता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? फैंग बोलता है कि नहीं बाबा, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, लेकिन जब से तुमने मुझे हराया ना तब से तुम्हारा बुरा टाइम चालू हो चुका है। लेकिन मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, अगर तुम मुझे वो डीमन इलेक्सर दे देते हो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। यून बोलता है ऐसा है क्या, और कुछ बता। उसके साथ वाला बंदा बोलता है कि ब्रदर फैंग, आप इससे इतनी बात क्यों कर रहे हो? हमारे 4-5 भाई जाएंगे और उसको मार मुर करके पूरा शांत कर देंगे और उसके बाद नेचुरली जो उसकी पूरी चीज़ें हमारी हो जाएंगी। और मैंने देखा था कि जो ओल्ड मैन चाहू है उसने उसको बहुत सारे स्पिरिट स्टोन दे दिए थे। लेकिन एक टकला बोलता है कि ब्रदर वैंग, ये अच्छा नहीं है, हमें अपने फेलर डिसेबल को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर क्या होगा कि डेकन और एल्डर इसके बारे में बाद में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? वो जो वांग नाम का बंदा होता है वो बोलता है कि तुम डर रहे हो? तुम डरो मत, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सा डिसेबल है। अगर हम इसे चोट भी पहुंचाएंगे तो हम कह देंगे कि इसको मिशन के दौरान चोट पहुंची है, तो हम पर कोई शक भी नहीं करेगा जब तक कि हम नहीं कहेंगे कि हमने ये किया ही नहीं है। फिर बाकी के बंदे बोलते हैं कि चलो चलते। फिर वहाँ से बहुत ही तेजी से निकल जाते हैं और यून को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम बच्चे, तुम इस बार फॉर श्योर मर जाओगे। जो वांग होता है वो बोलता है कि ब्रदर फैन, तुम बस आराम करो और साइड में रह के देखो कि हम इस बच्चे को कैसे हराते हैं। हम इसको इतना तड़पाएंगे कि वो आखिर में अपनी जान की भीख मांगेगा। और उसके आसपास एक सर्कल बनाने लगते हैं और उसको जंजीर से जकड़ लेते हैं। और जो यून होता है वो बोलता है कि क्या एक फॉर्मेशन, और ये मेरी ऑरा को रोक रहा है, शायद से मैंने उन लोगों को कम समझा। फिर एक बंदा बोलता है कि ब्रदर ई, आप अभी भी इस सेक्ट में आए हो और मुझे पूरा यकीन है कि आपने कायन सेक्ट की स्पिरिट ट्रैपिंग फॉर्मेशन को नहीं देखा होगा। तो देख लो, यही है, ये जो फॉर्मेशन है वो कॉन्स्टेंटली तुम्हारे ऑरा को रोकती है और इस फॉर्मेशन से बचना ये तो नामुमकिन है तुम्हारे लिए। और जितने लोग इस फॉर्मेशन को कास्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा ये चेन है ना वो स्ट्रांग बनेगी। और 10 लोगों द्वारा कैद होना ये तो बहुत भयानक होता है ना? लेकिन तुम पहले ही अपनी पूरी चीज़ें सौंप देते तो हम तुम्हें जाने देते, लेकिन तुमने नहीं सौंपी तो ये लो उसे कैद करने लगते हैं। यून बोलता है लेकिन क्या तुम ये सोचते हो कि इस पावर से तुम मुझे फंसा सकते हो? और जो अपनी पावर से उसको तोड़ने लगता है, उस चेन में क्रैक आने लगती है। और तभी जो यून होता है वो अपनी जो वज्रा ग्लास फिजिक्स है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उस चेन को तोड़ने लगता है। जो फैंग होता है वो बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है? और जो यून होता है वो उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। उससे जो उसके जो बाकी के बंदे होते हैं, यानी कि जो 10 बंदे होते हैं, वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं और वो डिफीट हो जाते हैं, यानी कि वो हार जाते हैं। फिर फैंग बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या इतने कम समय में इस बच्चे ने ब्रेक थ्रू किया है? आखिरकार ये कैसे हो सकता है? और अपनी तलवार से उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि ये यून, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। जो यून होता है वो भी बहुत स्पीड से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तलवार को अपनी 2 ही उंगली से पकड़ लेता है और तोड़ देता है। जो फैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है, वो बोलता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है? और यून इसके गर्दन को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे शब्द वापस देने वाला हूँ। और जब से तुमने मेरी चीज़ों का लालच किया है तब से तुम्हारा बुरा टाइम चालू हो चुका है और अभी तुम बर्बाद होने वाले हो। तो यही भी अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।